साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की हम पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर शिक्षा प्रेरकों के मानदेय को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और एक पत्र निदेशक साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा और उर्दू प्राच्य भाषाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा हिमांशु सिंह, ग्राम सादीपुर, बंगरा मऊ, जिला उन्नाव को जारी किया गया है, जिसमें जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने जाने के संदर्भ में उनके द्वारा मांग की गई थी और 23 नवंबर को यह पत्र जारी किया गया। अब जाकर माननीय हिमांशु सिंह को यह पत्र प्राप्त हुआ है। तो साथियों, लगातार पूरे प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों का संघर्ष जारी है और शिक्षा प्रेरकों के मानदेय के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है। जो लोग कह रहे थे कि भारत सरकार को जो देना था, जो धनराशि वह मिल चुका है, अब शिक्षा प्रेरकों को कुछ नहीं मिलेगा, तो उन साथियों को मुंह पे बड़ा तमाचा है जो घर बैठकर केवल एक दूसरे को गुमराह करने का कार्य कर रहे थे। हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। उस पत्र की कॉपी भी आप देख रहे हैं, जो कि माननीय निदेशक साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं के माध्यम से माननीय हिमांशु सिंह, ग्राम सादीपुर, मऊ को माफ कीजिएगा, उन्नाव जिले को जारी किया गया है, जिसमें क्या जानकारी आ रही है। पूरी रिपोर्ट लाइव हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, लगातार प्रयास से ही सफलता मिलेगी। जैसा कि आपको मालूम है, आज पूरे प्रदेश में लगातार साक्षरता कर्मी अपने जिला मुख्यालय पर सरकार को चेतावनी पत्र देंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 15 दिसंबर को पूरे प्रदेश का साक्षरता कर्मी निदेशक साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू प्राच्य भाषा उत्तर प्रदेश लखनऊ का घेराव करेगा। और इको गार्डन लखनऊ में 16 नवंबर से लगातार शिक्षा प्रेरकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की गई है। उन्होंने भी कहा है कि यथाशीघ्र आपको मानदेय दिया जाएगा, आपके संविदा बहाली पर सरकार काम करेगी। तो क्या जानकारी आ रही है जन सूचना अधिकार के तहत, जो जानकारी आज साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू और प्राच्य भाषाओं की तरफ से जारी किया गया है, हम पूरी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो पर आप लोग बना रहें। जैसा कि इस पत्र में लिखा गया है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शिक्षा प्रेरकों को सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कृपया उपयुक्त विषयक अपने पत्र जिला उन्नाव पिन नंबर 209801 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर DRBD/R/2021 80691 दिनांक 28/10/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रेरकों के संबंध में जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त संबंध में वांछित सूचना का विवरण निम्नवत है। पहला, साक्षर भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश में कुल कितने शिक्षा प्रेरक कार्यरत थे। साक्षर भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश में 94,360 शिक्षा प्रेरक कार्यरत थे। साक्षर भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तैनात शिक्षा प्रेरकों का कुल कितना रुपया बकाया है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बकाया मानदेय मद में प्रेरकों का 394.30 करोड़ की धनराशि अभी बकाया है। यह जानकारी जो है माननीय साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू प्राच्य भाषाएं के निदेशक की तरफ से प्राप्त हुई है। साक्षर भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के भुगतान हेतु केंद्र सरकार से किया गया पत्राचार की छाया प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। यह छाया प्रति माननीय साक्षरता निदेशक द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। साक्षर भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तैनात शिक्षा प्रेरकों का मानदेय भुगतान इतने वर्षों से क्यों नहीं हो पा रहा है। भारत सरकार से वांछित धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्रेरकों के मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अगला जानकारी मांगी गई है, साक्षर भारत योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तैनात शिक्षा प्रेरकों के मानदेय हेतु संविदा के शुरू से अंत तक कुल कितनी धनराशि केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है। उसमें से कितनी धनराशि वितरित हुई है, कितनी धनराशि वितरण में कम पड़ी है व कितनी धनराशि अधिक होने के कारण केंद्र सरकार को वापस भेजी गई है। साक्षर भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में तैनात शिक्षा प्रेरकों के मानदेय हेतु रुपया 493.63 करोड़ रुपए 50.60 करोड़ ब्याज की धनराशि को सम्मिलित करते हुए केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है, जिसमें संपूर्ण स्वीकृति धनराशि का उपभोग किया जा चुका है। अवशेष प्रेरकों का बकाया मानदेय हेतु रुपया 662.41 करोड़ की धनराशि की मांग केंद्र से निरंतर विभिन्न पत्रों के माध्यम से की जा रही है। तत्पश्चात 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाई गई अनपेड लाइबिलिटीज रुपया 401.25 करोड़ में से 394.30 करोड़ प्रेरकों के अवशेष मानदेय के रूप में अभी बाकी है। तो साथियों, अगली जानकारी जो आई है साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में, क्या साक्षर भारत योजना अंतर्गत
उत्तर प्रदेश में तैनात शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय हेतु क्या केंद्र सरकार द्वारा बकाया देनेदारी पूरी करने हेतु कोई समय दिया गया है? यदि हाँ तो कब तक? उस पर राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो यह जानकारी शंभू भान सिंह की तरफ से दिया गया, जिन्होंने कहा है कोई डेडलाइन नहीं दी गई है, कोई डेट नहीं दिया गया है। यह पत्र शंभू नाथ सिंह, उपनिदेशक जनसूचना अधिकारी साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जारी किया गया है। उपरोक्त जन सूचना अधिकारी शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। शंभू नाथ सिंह, उपनिदेशक जन सूचना द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो साथियों, उन लोगों को करारा तमाचा है जो कह रहे थे कि भारत सरकार जो भी देनदारी थी सब कुछ दे चुकी है, अब शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय नहीं होगा। तो साथियों, हम बराबर देश और प्रदेश से आती है, हम सर्वप्रथम आप तक पहुंचाते हैं, बाद भी कह रहे हैं कि अब शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय नहीं मिले। साथियों, जिस तरह से उत्तराखंड की प्रदेशाध्यक्ष सुनीता पवार ने संघ किया, अंत में सरकार मोल्ड हुई और दबाव हुई और खुले मन से की शिक्षा प्रेरकों के बारे में सरकार काम कर रही है और तमाम जो दबे कुचले संविदा कर्मचारी है सबको सरकार कहीं न कहीं आयोजित करेगी। तो साथियों, निरंतर प्रयास से ही आज संभव कि आपका बकाया मानदेय मिलेगा, आपकी संविदा बहाली होगी। तो जिस तरह से एक बार पुनः पूरे देश और प्रदेश में लगातार साक्षरता कर्मी संघर्ष की राह पे हैं, संघर्ष की जानकारी आपको मिल रही है, हम भी प्रयास करते हैं कि जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आए आप तक पहुंचाऊं। उसका परिणाम है कि आज एक बार पुनः उत्तर प्रदेश सरकार सहित भारत सरकार हमारे सामने झुकी है और बहुत जल्द साथियों आपका जो बकाया मानदेय है निरंतर की स्थिति बनी है और बहुत जल्द आपके मानदेय का भुगतान हो सकता है। जिस तरह से उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं निदेशक की तरफ से पत्र लिखकर बताया गया है कि अभी कई अरबों की राशि जो है शिक्षा प्रेरकों के मानदेय मद का भारत सरकार से नहीं प्राप्त हुई है और बहुत जल्द आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। तो साथियों, इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से माननीय दुर्गेश सिंह, सत्यवान वर्मा, सत्येंद्र यादव सहित तमाम साथी संघर्ष कर रहे हैं, तो उस संघर्ष के मुहिम में आप भी हिस्सेदारी बनाते रहें, लगातार संघर्ष करते रहें। बहुत जल्द आपके मानदेय का भुगतान शासन स्तर पे हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में एक बार पुनः सरकार चुनाव क्षेत्र में जाने वाली है। तो निश्चित तौर पे साथियों, संघर्ष ही हमारे पास सहारा है। इस विषम परिस्थिति में जो साथी संघर्ष किए हैं, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जानकारी आ रही है जो नई साक्षरता योजना है उस पर सरकार ने रोक लगाने की भारत सरकार से मांग की है कि जब तक शिक्षा प्रेरकों का समायोजन न किया जाए। तो आप भी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष में सहयोग देते रहें। बहुत जल्द आपके संदर्भ में बड़ी भी अपडेट निकल कर आ सकती है। जिस तरह से माननीय दुर्गेश सिंह की अध्यक्षता में, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की अध्यक्षता में साथियों आपके प्रतिनिधि की मुलाकात मुख्यमंत्री स्तर पर होने वाली है। तो आने वाले इसी माह में उनकी मुलाकात हो सकती है, आपको बड़ा आश्वासन मिल सकता है, आपके संविदा बहाली और आपके बकाया मानदेय पर भी मुहर लग सकती है। तो साथियों, जैसा भी अपडेट पूरे देश प्रदेश से आता है, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाता है। इसके बाद भी जो साथी घर बैठकर कमेंट करते हैं कुछ नहीं होने वाला है, तो साथियों से निवेदन है, आप लोगों के नकारे की वजह से आज शिक्षा प्रेरकों की स्थिति बनी है। यदि वास्तव में आप संघर्ष की मुहिम की राह पे चलें, जिस तरह से उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महिला होने के बाद भी आज अपनी आवाज प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है और खुले मन से मुख्यमंत्री द्वारा ऐलान किया गया है कि शिक्षा प्रेरकों का समायोजन बहुत जल्द सरकार करेगी, उनके बारे में विचार कर रही है। तो साथियों, उनसे सीख लेने की जरूरत है। जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, प्रयास किया और अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है, उनके प्रयास का नतीजा था कि उत्तराखंड में जब पूरे देश में लोग 2000 पाते थे तो वहां पर 3000 रुपए वहां की सरकार देती थी। उसके बाद उनकी संविदा समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। उनके संघर्ष का नतीजा है कि आज सरकार खुले मंच से ऐलान किया है, मुख्यमंत्री धामी द्वारा ऐलान किया गया है कि शिक्षा प्रेरकों के बारे में सरकार सोच रही है, बहुत जल्द इनका समायोजन सरकार कर सकती है। तो साथियों, जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश में लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सत्येंद्र यादव सहित, सत्यवान वर्मा सहित और तमाम साथी हमारे संघर्ष कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों, संघर्ष के मुहिम में आप हिस्सेदारी बनाए रहें। आप जहां लोग प्रयास करें उसमें सहयोग करें, तो बहुत जल्द आप लोगों को भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो 40 से 45 माह का आपका बकाया मानदेय है, तो निश्चित तौर पे आपके कमियों की वजह से आपको नहीं मिल पाई है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से संभावनाएं जगी हैं, तमाम प्रदेशों में शिक्षा प्रेरकों के लिए अच्छी खबर आ रही है, उसी कड़ी में बहुत जल्द आप लोगों को भी खुशखबरी मिल सकती है। तो साथियों, हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी पूरे देश से आए आप तक पहुँचाऊँ।
उसके बाद भी तमाम साथियों का कमेंट आता है कि कुछ नहीं होगा। तो ऐसे साथी की वजह से ही आज हमारी यह स्थिति बनी है। तो निश्चित तौर पे साथियों, आज पूरे प्रदेश में अपने जिला मुख्यालय पे साक्षरता कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग भी अपने जिले में एक पत्रक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और इस संघर्ष के मुहिम का हिस्सा बने। और 15 दिसंबर को आप भी साक्षरता निदेशक कार्यालय पे घेराव हेतु पहुंचे, तो निश्चित तौर पर अपडेट मिलेगी। और इको गार्डन में जो धरना चल रहा है उसमें भी सहयोग करें, बहुत जल्द साथियों सफलता मिल सकती है। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं हमारे चैनल के।